हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेट एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर राजस्थान के अंदर वर्ष 2025 चर्चा में रहने वाले आपके क्या है, सारे जो पुरस्कार है उन पुरस्कारों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? डिस्कशन करने वाले हैं। तो पीछे आपके क्या लिखा हुआ है? डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। क्या है आपके केंद्रीय साहित्य अकादमी है, यहां से प्रश्न बनेगा भाई, यहां से प्रश्न बनेगा, गलत नहीं होना चाहिए। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड है 2025 के। बाल साहित्य और युवा साहित्य दोनों देख लेते हैं, हिंदी भाषा में भी देख लेते हैं, राजस्थानी भाषा में भी देख लेते हैं। पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है, सिंपल बात है। क्या कह रहा है? केंद्रीय साहित्य अकादमी 2025 हिंदी भाषा में आपके किसको? सुशील शुक्ल को दिया गया है 1/12। सुशील शुक्ल 1/12 बाल साहित्य। अरे बाल मन क्या होता है? बाल मन होता ना, कभी लेते हैं एक लेते हैं फिर उसका आधा करते हैं, बोला तेरे को तो इतना हिस्सा दूंगा। तो ये कितना दे रहा है? सुशील शुक्ल बाल मन है इसका 1/12 दे रहा है। और राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार आपके भोगीलाल है, भोगीलाल पाटीदार को दिया गया। बांसवाड़ा से है। कहां से है? बांसवाड़ा से है भाई। कहां से है? ये बांसवाड़ा से है, याद रखिएगा। लिख देता हूं भाई, ये बांसवाड़ा से हैं। कहां से है? बांसवाड़ा से। कह देंगे सर ने लिखा ही नहीं, ये लो भाई बांसवाड़ा। कहां से है? बांसवाड़ा से है। और इनका क्या है? पखेरूनी पीड़ा। क्या है? पखेरूनी पीड़ा आपके इनका क्या है? नाटक है। तो आपको पूछा जाए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया, किसको दिया? भोगीलाल पाटीदार को। पखेरूनी पीड़ा बांसवाड़ा के हैं भोगीलाल पाटीदार। फिर आता है आपका युवा साहित्य। कौन सा आता है भाई? युवा साहित्य। युवा साहित्य में हिंदी भाषा में किसको दिया गया? पार्वती तर्की को दिया गया। और फिर उगना। मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर युवा साहित्य पूछा है, दोनों को मिला के पूछा है। फर्स्ट ग्रेड में युवा साहित्य दोनों को मिला के पूछा, दोनों स्टेटमेंट दिए थे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके राइट थे, फर्स्ट ग्रेड में पूछा है। तो आपके पार्वती तर्की है, इनकी जो कविता का नाम है फिर उगना। क्या है? फिर उगना आपके पार्वती तर्की। हिंदी भाषा के अंदर युवा साहित्य पुरस्कार दिया। और ये तो पूनम जी है, बार बार पढ़ लिया पूनम जी को, तो 7-8 बार पढ़ लिया। बीकानेर के रहने वाले पूनम जी है, इनका है अनंत रे आंगणे। क्या है? अनंत से आपका क्या? अनंत अंतश्रेय आंगणे। क्या है भाई? अंतश्रेय आंगणे, याद रखिएगा। ये आपके क्या है? राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार। तो बाल साहित्य राजस्थानी भाषा का भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा के हैं, और इनका परखेवनी पीड़ा है। और पूनम चंद गोदारा को बाल आपके राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया, बीकानेर के रहने वाले हैं। अनंत आपका क्या है? अंतश्रेय आपके क्या है? आंगणे हैं। इनकी आपके क्या है? कृति का नाम है, कविता का नाम है, याद रखिएगा। फिर आपका पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार 2025 राजस्थान के 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक आपके क्या है? सीन काफ निजाम जोधपुर से हैं, शिक्षा और साहित्य में, और उर्दू साहित्य। कौन सा साहित्य? उर्दू साहित्य, याद रखना। इनका कौन सा साहित्य याद रखना है? उर्दू साहित्य को याद रखना है। सीन काफ निजाम, जिला पूछे तो जोधपुर आ जाएगा, याद रखिएगा। गुमशुदा देर की गूंजती घंटियां काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2010 में उर्दू में साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार मिला है, और इनका उपनाम है शिव किशन बिस्सा। दूसरा, बैजनाथ जी महाराज आपके सीकर के रहने वाले हैं, और इनका क्षेत्र कौन सा? आध्यात्मिक क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है, याद रखिएगा। आपके बैजनाथ जी महाराज, ये भी प्रश्न पूछ लिया। फिर आपसे बतुल बेगम पूछे, ये आपके कहां पे? केवास गांव है आपके, क्या किराप गांव है आपके नागौर का, वहां की बतुल बेगम है। ये मांड गायकी और भजन गायक, भजन गायक भी है भाई, भजन गायक है, और भजन गायक और आपके क्या है? मांड गायकी, दोनों के अंतर्गत ये बतुल बेगम है। इसका आपका 2022 में नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया। आरएस 2000 आपके आपके आरएस 2023 के अंदर बतुल बेगम का प्रश्न पूछा था, नारी शक्ति अवार्ड का प्रश्न आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। 3 व्यक्ति है, सीन काप निजाम जोधपुर के हैं, उर्दू साहित्य है। बैजनाथ जी महाराज सीकर के हैं, आध्यात्म है। फिर आपका बतुल बेगम है, नागौर का जो किराप गांव है वहां की रहने वाली, भजन और मांड गायिका है, याद रखिएगा। 2022 का नारी शक्ति आपका अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे, आगे क्या आता है? आगे आता है कि भाई राजस्थान को पुरस्कार मिला किसमें? देश में मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा, प्रथम पुरस्कार मिला है। देश भर के अंतर्गत हम है ना ब्लॉकों के नीलाम करने के अंतर्गत आपके राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? पहला अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला है भाई? पहला अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, पहला अवार्ड मिला है।
तो राजस्थान वर्ष 2023-24 में देश भर में एग्जैम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन में आपके कौन से स्थान पे रहा है? प्रथम स्थान पे रहा है। इतनी सी आपके इसमें से याद रखना है। कौन से स्थान पे रहा है? पहले स्थान के ऊपर रहा है, याद रखिएगा। पहला, राजस्थान 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है। कितने? सर्वाधिक 31 ब्लॉक। ये भी पूछ ले भाई, कितने ब्लॉक्स की नीलामी की गई है? 31 ब्लॉक की नीलामी की गई है। फिर आता है मोना अग्रवाल को आपके अर्जुन अवार्ड का सम्मान मिला है। किसको? मोना अग्रवाल है जो कि आपके अर्जुन अवार्ड का इनको क्या मिला है? सम्मान मिला है। मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड का आपका सम्मान मिला है, याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड का सम्मान किसको मिला है? मोना अग्रवाल। और मोना अग्रवाल कहां की रहने वाली है? सीकर की रहने वाली। सीकर। पैराशूटिंग आपका इनका क्या है? निशानेबाजी के अंदर इन्होंने इस बार आपके अवार्ड जीता है, कांस्य पदक जीता है। क्या उपलब्धि है? मोना अग्रवाल पेरिस पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में आपका 228 पॉइंट आपके साथ के स्कोर के साथ में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। प्रश्न पूछा जा सकता है। कांस्य पदक जीता, पेरिस पैरा ओलंपिक में जीता है। और आपके 2024 का मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। सीकर की रहने वाली है। इसको भी आपको क्या कर लेना है? याद रख लेना है। आगे क्या आता है? आपके मेजर जनरल सुरेश बांबू को युद्ध सेवा आपका मेडल पुरस्कार दिया गया। कौन सा? सुरेश बांबू है, इनको युद्ध सेवा। तो असम राइफल के महानिरीक्षक व मेजर जनरल सुरेश बांबू को युद्ध सेवा मेडल से आपके सम्मानित किया गया है। क्या है? सम्मानित किया गया है। ये कौन से जिले से हैं? राजस्थान के गंगानगर जिले के निवासी है। कहां से हैं भाई? गंगानगर जिले से। सुरेश बांबू कहां के निवासी है? गंगानगर जिले के हैं। असम राइफल के अंतर्गत आपके लगे हुए हैं। महानिरीक्षक है। कौन है? महानिरीक्षक की पोस्ट पे आपके हैं। इनको आपके युद्ध सेवा मेडल से आपके सम्मानित किया गया है। सुरेश बांबू को गंगानगर के निवासी हैं, याद रखिएगा। गंगानगर निवासी, युद्ध मेडल अवार्ड बांबू जी को दिया गया, सुरेश जी को। फिर आपके क्या है? फिर आपके हैं पत्रिका समूह का पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार। किसका है? पत्रिका समूह का पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार है। यह आपके कौन से सीक्वेंस का है? तो 34वां पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार आपका दिया गया है। इसको याद रखिएगा। पहला पुरस्कार जयपुर की उमा को दिया गया। किसके लिए? सपना के लिए। सपना आया था, सपना के लिए उमा को दिया। उमा कहां की है? जयपुर की। जयपुर में रहोगे तो सपने आएंगे, जयपुर में रहोगे तो सपने आएंगे। और सपनों के लिए आपको क्या दे दिया? पत्रिका समूह का पंडित जाबरमल स्मृति पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ के आपके किसको दिया गया है? संजय दुबे को। कहानी कौन सी है? अंतिम संस्कार। देखो, सपना आया और सपने के बाद में क्या हो गया? अंतिम संस्कार हो गया। उमा थी, संजय को सपना दिखाया था और अंतिम संस्कार हो गया। आपके उमा ने सपना किसको दिखाया? संजय को दिखाया। और संजय का क्या हो गया? आप याद रख लीजिएगा, अंतिम संस्कार हो गया। ये इनकी कहानी है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। आपके क्या है? जयपुर की उमा, सपना है उनकी कहानी का नाम है। अंतिम संस्कार कहानी है, संजय दुबे हैं, उनको द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। अगला क्या है? कवि काग आपका क्या है? पुरस्कार। कवि काग पुरस्कार आपके किसको दिया गया है? नागौर मुंडवा के निवासी लक्ष्मण दान कविया है। कौन है भाई? राजस्थान के कवि है, लक्ष्मण दान कविया है। इनको आपके क्या दिया गया है? आपके कवि काग पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कवि काग पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। कवि काग। कवि लक्ष्मण दान राजस्थानी पिंडल आपके क्या है? डिंगल साहित्य के कवि है। कैसे? पिंगल नहीं, डिंगल साहित्य के कवि है। लक्ष्मण दान कविया को कवि काग पुरस्कार 2025 से सम्मानित नागौर के निवासी है, याद रखिएगा। फिर आपके सीताराम जी को तो बार बार पढ़ लिया भाई। तो सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? मंगत को दिया गया है। मंगत बादल को दिया गया। किसको? सीधा आप तो याद करो भाई, आप तो नाम पढ़ते ही आंसर आना चाहिए आपका। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य डॉक्टर मंगत बादल को दिया गया। फिर आपका केदारनाथ भागीरथी देवी राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार है। ये रामजी लाल आपके गोडेला है, लूणकरण के निवासी है। मंगत बादल जी आपके कहां के थे? गंगानगर के निवासी हैं। कहां के? ये आपके मंगत जी कहां के थे? गंगानगर के निवासी है, याद रख लीजिएगा। गंगानगर का रायसिंह नगर और रायसिंह नगर के निवासी आपके मंगत बादल को आपका कौन सा? सीताराम रूंगटा अवार्ड दिया गया। फिर आपके क्या है? केदारनाथ भागीरथी देवी आपके राजस्थानी बाल साहित्य का अवार्ड किसको दिया गया? रामजी लाल गोडेला को दिया गया, याद रखिएगा। फिर आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी के जो अवार्ड है ना बाल साहित्य आपके राजस्थानी भाषा में, किसको दिया गया? भोगीलाल पाटीदार को दिया गया। आपके क्या है? परखुनिरी पीड़ा है, वो बांसवाड़ा के निवासी थे। हिंदी भाषा याद है ना आपको? पूनम चंद गोजारा बीकानेर के हैं। आपके राजस्थानी भाषा में आपके क्या? युवा साहित्य में राजस्थानी भाषा युवा साहित्य आपके पूनम जी गोदारा है। और उन्होंने आपके क्या
अंतःश्रेय आंगणे हैं। क्या है? अंतःश्रेय आंगणे हैं, याद रख लीजिएगा। फिर राजस्थानी कथा साहित्य अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर कप्तान आपके बोरावड़ को दिया गया। कौन है? देखो, युवा है, कप्तान भी है, युवा है और कप्तान है, और इसके क्या है? आंगनेरी आस के लिए मुक्ति। क्या है? आंगनेरी आस के लिए मुक्ति संस्था है, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। फिर आपके राजस्थान पर्यटन ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। राजस्थान पर्यटन को आपके कौंडे नेस्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड के दौरान 2 प्रतिष्ठित अवार्ड, एक तो आपका फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया अवार्ड, कौन सा दिया? राजस्थान पर्यटन को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया अवार्ड दिया गया। दूसरा फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का अवार्ड दिया गया। एक तो आपके क्या है? आपका लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया, एक आपका स्टेट फॉर आपका रोड ट्रिप्स है, इसके लिए यह अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा, अवार्ड दिया गया है। फिर आपका क्या? आरसीडीएफ है, इस आरसीडीएफ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। क्या मिले भाई? आरसीडीएफ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। और राजस्थान दूध पीने में आपके क्या है? पहले स्थान पे आ गया। राजस्थान वाले दूध कितना पीते? प्रति व्यक्ति कितना ग्राम आपके दूध पीते हो डेली, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति? कमेंट करके बताना, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ा दी थी। दूसरे नंबर पर पंजाब वाले पीते हैं 427 ग्राम आपके डेली पीते हैं भाई, याद है कि नहीं है? तो 459 यानी आपके क्या है? 459 आपके क्या है? ग्राम आपके क्या है? ये आपके पीते दूध, याद रख लेना भाई। फिर राष्ट्रीय दुग्ध आपका दिवस 26 नवंबर के अवसर पर दिल्ली में आपके भारत सरकार द्वारा आयोजित पुरस्कार में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ, इसकी स्थापना 1977 में इसकी स्थापना होती है, को 2 राष्ट्रीय आपके अवार्ड मिले हैं। एक आपके भीलवाड़ा दुग्ध संघ की प्रतापपुरा, कौन सी है भाई? प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को मिला है। कौन सी? प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी का अवार्ड मिला है। श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति का अवार्ड आपके क्या है? इसको दिया गया है। क्या है? इसको अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। फिर आपका क्या है? हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के 2 कर्मचारी, एक तो राजेंद्र कुमार जी हैं और एक आपके वीरेंद्र कुमार जी सैनी है। कौन है भाई? वीरेंद्र कुमार जी सैनी है। इनको आपका बेस्ट एआई टेक्नीशियन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस चीज को आपको क्या करना है? याद रख लेना है। फिर आपका आगे क्या आता है? राजस्थान सरकार को आपके 2 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले हैं। ये 2024 में आपके सितंबर के आसपास में मिले हैं, याद रखिएगा। एक तो आपके सिल्कोसिस रोग की पहचान के लिए मिला है, एक आपका ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए आपके क्या है? एक ऐप लॉन्च किया था राज किसान साथी फेज 2, उसके लिए अवार्ड मिला है। तो ये थोड़ा पुराना है, लेकिन पूछे तो आपको बता देना है। ये मुंबई के अंदर आयोजित हुई थी 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, वहां पे इनको क्या है? ये अवार्ड आपके दिए गए हैं। इसको फिर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। ई प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए आपके क्या है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से आपका सम्मानित किया गया है, निःशुल्क दवा के लिए। किसको? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को। अगला क्या है? भागीरथ सिंह राठौड़ को आपका वीरता पुरस्कार दिया गया है। बीएसएफ के आपके कांस्टेबल है भागीरथ जी, चूरू के रहने वाले हैं, इनको आपके वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आपको याद रखना है, यहां से वही प्रश्न पूछा है आरपीसी ने, प्रश्न पूछा, मैं बताऊंगा, बहुत तगड़ा वाला प्रश्न पूछा है। क्या है? मुख्यमंत्री, याद रखिएगा भाई, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार है। 21 अप्रैल को आपके सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने यह पुरस्कार आपके क्या है? राजस्थान के अंदर दिए हैं। कहां पे? राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार आपके प्रदान किए हैं। सिविल सेवा के अवसर पर 21 अप्रैल करना भाई, है ना, आपके प्रदान किए हैं। इस समारोह में सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट, ये भाषा है भाई, इस भाषा को देख लेना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है इस स्लाइड से, लेकिन यहां से महत्वपूर्ण है। अब आपसे क्या है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि आपके क्या है? संस्था या विभाग श्रेणी, याद रखना, संस्था या विभाग श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? इसको याद रख लेना है। तो उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अमिताभ आपके शर्मा है। कौन है? आपके अमिताभ आपके क्या है? अजिताभ आपके शर्मा है, याद रखिएगा। इनको आपका अवार्ड क्यों दिया? दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए अजिताभ आपके शर्मा को दिया गया है। उद्योग विभाग के शासन सचिव है, अजिताभ शर्मा है। मुझे लगता है कि यह प्रश्न ही आएगा,
यह प्रश्न ही आएगा, क्योंकि राइजिंग राजस्थान बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। तो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का सफल आयोजन के लिए किसको आपके विभाग श्रेणी या संस्था श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया है? एक मिलेगा देवराज, एक मिलेगा अजिताभ शर्मा, एक मिलेगा विपिन माथुर, एक मेरा नाम दे देंगे भाई। फिर आपको लिखना है कौन सा होगा। तो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम सफल किया अजिताभ जी, क्योंकि प्रमुख शासन सचिव उद्योग विभाग के थे, इनको आपका अवार्ड दिया गया राइजिंग राजस्थान। दूसरे हैं आपके देवराज, देवराज है निर्देशक पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन वेरिफिकेशन संबंधी आपके नवाचार के लिए। अरे पेंशन से नाम आए तो पेंशन तो भगवान आपके डिसाइड करते हैं ना, कि आप 60 साल के हो गए, 70 के हो गए तो पेंशन आती है, तो पेंशन को याद कर लो देव से, देव यानी भगवान से आपको याद कर लो। फिर डॉक्टर विपिन माथुर है, जो कि आपके प्राचार्य है RNT मेडिकल कॉलेज आपके उदयपुर के। क्या है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, RNT की फुल फॉर्म मालूम है क्या? रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज आपका उदयपुर है, उसको मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी नवाचार के लिए डॉक्टर विपिन माथुर को दिया गया है। यदि एग्जामिनर अच्छा होगा तो आपका क्वेश्चन यहां से पक्का बनेगा। मुझे यदि पेपर बनाने का कहा जाए तो मैं यहां से प्रश्न बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां पे आप क्या है, यहां जाओगे नहीं, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको ये जो नाम है ना, अजिताभ जी शर्मा, देवराज जी, विपिन माथुर, नहीं मिलेगा, विश्वास रखिए नहीं मिलेगा। ये मिलेगा न्यूज़पेपर में, जब आप न्यूज़पेपर को खंगालेंगे वहां पे ये नाम आपको मिलेंगे, राजस्थान पत्रिका में मिलेंगे उस समय का। तो अभी अजिताभ जी को राइजिंग राजस्थान, देवराज जी को पेंशन के लिए, विपिन माथुर को मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी RNT उदयपुर। अच्छा प्रश्न बनेगा। अब देखो यहां से प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, इस फर्स्ट ग्रेड के पहले दिन पेपर हुआ था, उसी में यहां से प्रश्न पूछा। मैं बताऊंगा प्रश्न क्या पूछा है, अच्छा वाला पूछा है, तो याद रखिएगा। क्या है? सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी आपका संभागीय आयुक्त किसकी? उदयपुर की है। इन्होंने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में लक्ष्य ओलंपिक का आयोजन कर लेक्रोस खेल कौशल उत्कृष्टता केंद्र आपके उत्कृष्टता हेतु लेक्रोस अकादमी कहां पे बनाई गई? इस बार आपके क्या है, लेक्रोस अकादमी आपके बजट 2025-26 में बनाई गई। कमेंट करके आंसर बता देना भाई। तो सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी आपके संभागीय आयुक्त उदयपुर के है, इनको आपके क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी में याद रखिएगा। देखो तीन लोगों को, अजिताभ शर्मा को, विपिन माथुर को और देवराज जी को आपके किस में दिया गया है? संस्था या विभागीय श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में आपके 6 लोगों को अवार्ड दिए गए। कौन से 6 लोग हैं, यहां से प्रश्न पूछा है। तो सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी संभागीय आयुक्त है, जनजाति बहुल क्षेत्रों में लक्ष्य ओलंपिक आपके क्या है, इसमें लेक्रोस खेल है ना, उसमें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए इनको आपका दिया गया, प्रोत्साहन दिया। दूसरा याद रखिएगा, शुभम आपके श्रीमती शुभम चौधरी, शुभम आपके लड़की है भाई, श्रीमती शुभम चौधरी जिला कलेक्टर आपके सवाई माधोपुर की है, और सवाई माधोपुर की आपके क्या शुभम चौधरी है, शिक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए। किसके लिए? शिक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए शुभम चौधरी को आपका दिया गया। तीसरा आपका डॉक्टर धीरज कुमार सिंह है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोधपुर को निविदा आधारित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में नवाचार आपके और सफल संचालन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। फिर आपके अनिल जी बेनीवाल है, इन्होंने पुलिस अधीक्षक सिरोही को ऑपरेशन परवाज और आपके क्या महिला बीट सिस्टम आपके संचालित करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। श्री मानस सिंह को आपके भरतपुर के हैं, वह उप वन निरीक्षक केवलादेव नेशनल पार्क में ई व्हीकल शुरू करने के लिए यह आपका अवार्ड दिया गया है। फिर आपका श्रीमती सुमन मालीवाल है, जेल अधीक्षक बीकानेर को कैदियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए दिया गया। तो एक तो प्रज्ञा जी है, संभागीय आयुक्त उदयपुर की, लेक्रोस खेल में अच्छा काम किया। शुभम जी है आपके शुभम चौधरी, श्रीमती शुभम चौधरी आपके जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर की, शिक्षा में अच्छा काम किया है। धीरज कुमार जी थे आपके सीईओ थे, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोधपुर के थे, निविदा के माध्यम से जो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम होता है उसको सफल बनाया, इनोवेशन लाए। फिर आपका एक ऑपरेशन परवाज चलाया था, महिला बीट सिस्टम लेके आए थे अनिल कुमार बेनीवाल, पुलिस अधीक्षक आपके सिरोही के हैं। एक आपके सुमन मालीवाल थी, वो आपके पुलिस यानी वो भी पुलिस में जेल अधीक्षक थी, वो क्या है, जेल अधीक्षक बीकानेर की थी। उन्होंने जेल में रहने वाले कैदियों को आपके क्या है, कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया वो। फिर एक आपके क्या है, उप वन निरीक्षक थे आपके भरतपुर के, जिसका नाम आपका क्या था भाई, मानस सिंह। क्या है, मानस सिंह थे, और आपके क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, केवलादेव नेशनल पार्क है ना, वहां पे आपके क्या ई व्हीकल की सेवा शुरू की है। यहां से देखो शुभम चौधरी का क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया है। फर्स्ट आपका जो ग्रेड
है ना, यहां पे प्रश्न पूछा गया क्या है, लोक सेवा दिवस यानी आपके कब 2025 को 21 अप्रैल 2025 के समारोह में यहां पे लिखा व्यक्तिगत श्रेणी में किससे, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु उत्कृष्टता आपका पुरस्कार 2025 से आपके पुरस्कृत किया गया है। देखो आपके अनिल कुमार बेनीवाल है, प्रज्ञा केवल रमानी है, शुभम चौधरी जी है, धीरज कुमार सिंह है। यहां पे देखो प्रज्ञा आपका केवल रमानी है, शुभम चौधरी है, अनिल कुमार आपके क्या है बेनीवाल है सिरोही वाले, फिर आपके क्या सुमन मालीवाल है और धीरज कुमार आपके सीओ है जोधपुर वाले। तो अब देखो किसका पूछा है, यहां पे देखिएगा ये प्रश्न किसका पूछा मेरे भाई, इसको याद रखिएगा, शिक्षा क्षेत्र में इनोवेशन के लिए किसको दिया गया, शुभम चौधरी को दिया गया। श्रीमती शुभम चौधरी आपके सवाई माधोपुर की आपके क्या जिला कलेक्टर थी, इसको यह अवार्ड दिया गया। डॉक्टर धीरज कुमार सिंह है, ये डॉक्टर धीरज कुमार सिंह जोधपुर के सीईओ थे, इन्होंने आपके क्या निविदा के माध्यम से ग्रामीण व्यवस्था के अंदर नवाचार आपके लेके आए थे। सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी जी है जो कि संभागीय आयुक्त आपके उदयपुर की है, इन्होंने लेक्रोस खेलों के नवाचार किए उदयपुर के अंदर। और अनिल कुमार आपके बेनीवाल हैं जो कि आपके पुलिस अधीक्षक आपके सिरोही के रहने वाले थे, इन्होंने ऑपरेशन प्रवाह चलाया था और महिला बीट के अंतर्गत इन्होंने इनोवेशन किया है। याद है कि नहीं है भाई, ये प्रश्न पूछा गया है, अभी का लेटेस्ट है, ये आपके 23 जून का प्रश्न है। तो देखो अब आपको ये सारे के सारे प्रज्ञा जी, शुभम जी, धीरज जी, अनिल जी, मानस जी, सुमन जी ने तो जेल वालों के लिए किया, मानस जी ने आपके कहा है केवलादेव आपका नेशनल पार्क है वहां पे ई व्हीकल शुरू किया। तो सारी चीजें अब बार बार सुन लोगे तो काम बन जाएगा आपका भाई, विश्वास रखिएगा। फिर आपके देखो फिर क्या आता है, आपके राजस्थान संपर्क पोर्टल आपके पुरस्कार आता है, कौन सा आता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार आता है। तो ये किसको दिया गया, प्रमुख शासन सचिव विभू आपके गालारिया को दिया गया, कृषि विभाग के थे। सीओ है आपका हेल्थ स्टेट इंश्योरेंस श्रीमती प्रियंका गोस्वामी को दिया गया है। फिर सुरेश कुमार ओला को दिया गया है। फिर आपके रुक्मणी रियार आपके आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर को वर्ष 2024 में संपर्क पोर्टल पर जो लोक शिकायतों का प्रभावी समाधान किया है, इसके लिए ये पुरस्कार आपके दिए हैं। 3 आपके क्या थे संस्था श्रेणी में, 3 कितने भाई, 3 आपके पुरस्कार संस्था या विभागीय श्रेणी में थे। एक आपका क्या था, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा जी थे, राइजिंग राजस्थान को सफल बनाया, इसके लिए उनको आपके क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया, किसको, अजिताभ जी शर्मा को दिया गया है। एक आपके डॉक्टर विपिन माथुर थे, डॉक्टर विपिन माथुर थे और डॉक्टर विपिन माथुर को आरएनटी मेडिकल कॉलेज है, वहां पे आपके क्या है, आपका हॉस्पिटल है ना आरएनटी रविंद्रनाथ टैगोर आपका उदयपुर वाला, वहां पे उनको आपके अवार्ड दिया गया कि भाई मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी, उन्होंने इनोवेशन किया, उसके लिए अवार्ड दिया गया। और एक आपके और कौन व्यक्ति थे जिनको ये अवार्ड दिया गया भाई आपके उत्कृष्टता के अंतर्गत, एक आपके देवराज जी थे, देव थे तो देव को आपके, मैंने कहा ना देव को क्या दिया जाता है, पेंशन दी जाती है भाई, देव को पेंशन में अच्छा काम किया उनको। फिर हमने देखा रुक्मणी को देखा है, ये रियार, इनको आपके संपर्क पोर्टल में, ओला जी को संपर्क पोर्टल में, फिर आपके क्या है प्रियंका गोस्वामी को संपर्क पोर्टल में और वेबू गलारिया को संपर्क पोर्टल में। शुभम चौधरी जी को व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर दिया गया है, याद रखिएगा। फिर आपके क्या है, एक आपके कहां के रहने वाले, उदयपुर की संभागीय आयुक्त थी, एक आपके अनिल जी बेनीवाल थे, एक आपके क्या है मानस जी थे जो केवलादेव वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना, एक सुमन जी मालीवाल थे, तो सारे के सारे याद कर लेना, काम हो जाएगा आपका, बाहर नहीं जाएगा। फिर आपका क्या है, सवानंद आपका किरकिरे, अरे भाई किरकिरे क्यों कर रहे हो, तो सवानंद जी है किरकिरे, इनको आपके पुरस्कार दिया गया। तो 18वां जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, कहां पे, जयपुर के अंतर्गत हुआ है, इसके अंतर्गत कन्हैया लाल, कौन सा, 10वें क्रम का, कौन से क्रम का भाई, 10वें क्रम का, आपका 10वें क्रम का कन्हैया लाल सेठ या पुरस्कार किसको दिया गया है, बद्री नारायण को दिया गया। किसको दिया गया भाई, बद्री नारायण को, याद रख लेना किसको दिया गया है, बद्री नारायण को दिया गया है, 10वें क्रम का है, करती है तुमड़ी के शब्द, क्या है इनकी कृति का नाम, तुमड़ी के शब्द है, इनको दिया गया। और इसी के अंतर्गत आपका जो आपके क्या जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, वहां पे आपके क्या है, दैनिक भास्कर की ओर से 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान दिया गया। क्या दिया गया है, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है, एक सिंगर है आपका स्वानंद आपके किरकिरे, किसको, किरकिरे को अवार्ड दिया गया है। गजल गायक है, गीतकार है, स्वानंद किरकिरे को आपका द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान है, बद्री जी को दिया गया कन्हैयालाल सम्मान है, 10वें क्रम का है, यह आपका अवार्ड दिया गया है। आगे आता है आपके क्या है, याद रखिएगा इसको
कि आपके क्या है जवाहरलाल, कौन है भाई, जवाहरलाल दर्दा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार समारोह है आपके क्या दर्दा स्मृति, आपके दर्दा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है। ये स्वतंत्रता सेनानी व लोकमत के संस्थापक राजनेता जवाहरलाल दर्दा जी की स्मृति में जवाहरलाल दर्दा आपके स्मृति लोकमत आपका पुरस्कार दिया गया है 26 मार्च को। इसके अंतर्गत राजस्थान पत्रिका की तो है मेगा और दैनिक भास्कर के आपके अवधोष अकोदिया, क्या है अवधोष अकोदिया को यह पुरस्कार दिया गया है। तो राजस्थान पत्रिका की मेधा जैन है और अवधोष अकोदिया आपके किसके हैं, दैनिक भास्कर के हैं। इनको आपके क्या है जवाहरलाल दर्दा पुरस्कार दिया गया है, याद रख लीजिएगा। आपके मेधा जी पत्रिका की है और आपके क्या है अवधोष अकोदिया कहां के हैं, राजस्थान पत्रिका के ना भाई दैनिक भास्कर के हैं। उनको अवार्ड दिया गया कौन सा, जवाहरलाल आपका दर्दा आपका पत्रकारिता पुरस्कार है। आगे चलो, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 है। स्टार लगा लेना, पूछेगा तो बन जाएगा यहां से प्रश्न। सबसे अच्छा प्रश्न क्या बनेगा, अब देखो इंडिया टुडे समूह द्वारा इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण और पुरस्कार 2025 समारोह का आयोजन नई दिल्ली के अंदर 25 मार्च को किया गया। इस पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग को 3 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में, आजकल ऐसा प्रश्न पूछ रहा है भाई, 3 श्रेणियों में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। कौन सा, सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी, विरासत कहां की है, मैंने क्या रटवाया, विरासत तो है आमेर की ज्यादा अच्छी, किसकी है, विरासत आमेर की अच्छी है। पर्वत कहां के अच्छे हैं, कुंभलगढ़ के अच्छे हैं। खाना कहां का अच्छा है, पाकला कहां की अच्छी है, बीकानेर की है। ये हमने क्लास में पढ़ा था, अब तो याद होगा आपको। तो विरासत गंतव्य श्रेणी आमेर किले को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी कुंभलगढ़ किले को दिया गया और आपके सर्वश्रेष्ठ पाक कला के अंतर्गत आपको किसको दिया गया, बीकानेर को दिया गया। तो आमेर में आपके क्या विरासत अच्छा है, पर्वतीय गंतव्य कुंभलगढ़ का है और पाक कला में गंतव्य आपके क्या है, बीकाजी आपको वहां मिलती है। आपके और क्या रसगुल्ले होते हैं ना, बीकानेरी रसगुल्ले, वो भी वहां के फेमस हैं। ये आपके क्या है इंडिया टुडे टूरिज्म आपके अवार्ड 2025 दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। प्रश्न पूछ लिया है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य। देखो अवार्ड कौन सा, विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सी संस्था देती है, तो उस संस्था के नाम 4 ऑप्शन ऐसे सेट किए। संस्था का नाम याद कर लो भाई, पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइट एसोसिएशन है। क्या है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइट्स आपके क्या है एसोसिएशन है। इन्होंने ये अवार्ड आपके क्या है किसको दिया है, दिया कुमारी जी को दिया है। फिर आपके ये भी प्रश्न पूछ लिया है, ये भी प्रश्न अभी पूछ लिया है। तो देखो प्रश्न सारे अवार्ड है ना, सारे अवार्ड कवर है भाई। क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सारे अवार्ड आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे। 40 मिनट से कम समय में आपके क्या है क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों को बोलना कि देख ले, काम हो जाएगा आपका। फ्री में इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा एक साथ। तो राजस्थान रोडवेज को कितने पुरस्कार मिले, 3। तो राजस्थान राज्य पंत परिवहन निगम को आपके एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा 3 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में रनर अप पुरस्कार 5 मार्च 2025 को दिए गए हैं। कितनी श्रेणियों में दिए गए ये पूछा गया है। तीनों श्रेणियों में राजस्थान कौन से स्थान पे रहा है, रनर अप पे रहा है। याद रखिएगा राजस्थान कहां है, रनर अप में। कौन सा पुरस्कार, राजस्थान रोडवेज को नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी में रोड सेफ्टी में, नॉन आपके ट्रैफिक रेवेन्यू में, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण क्षेत्र में आपके क्या है रनर अप रहा है। तो याद रखिएगा 3 में दिया गया है। फिर आपका शेखावटी शिरोमणि, कौन सा, शेखावटी शिरोमणि और भूषण पुरस्कार भाई ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के आपके क्या है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट करने वालों को, आपके कार्य करने वालों को शेखावटी शिरोमणि आपके क्या है और भूषण पुरस्कार दिया गया है। शेखावटी शिरोमणि सम्मान श्री श्री 108 स्वामी ओमदास जी महाराज है, नारायणा के आपके मेन थे ओमदास जी महाराज, इनको दिया गया है। दूसरा आपका डॉक्टर इग्यारसी लाल जाट को दिया गया है और आपके राजीव के पोदार को दिया गया है। ये याद कर लेना भाई, शेखावटी शिरोमणि पुरस्कार 3 व्यक्ति को, ओमदास जी महाराज को, इग्यारसी लाल जाट को, राजीव के पोदार को आपके दिया गया है इस बार। जहां स्टार लग जाते हैं ना, मैंने हरचंद नाटा जी का बताया, बीकानेर 25 आपके क्या रुपए का उनके लिए सिक्का जारी किया, स्टार लगा दिया। अब स्टार लगाया तो समझे नहीं कोई लोग, स्टार इसलिए थोड़ी लगाते, स्टार इसलिए लगाते हैं कि स्टार से आपके क्वेश्चन बैठ जाता है, क्योंकि वहां संभावनाएं ज्यादा है। तो आपके क्या है
आर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या है इसकी फुल फॉर्म, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को एलिट्स स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को ई औषधि, ई उपकरण, सॉफ्टवेयर, तकनीकी नवाचारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एलिट्स स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, राजस्थान मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड को ई औषधि, ई उपकरण, सॉफ्टवेयर, तकनीकी, पिछली बार इनको और पुरस्कार दिया गया था, वो किसके लिए, निःशुल्क दवा के लिए। इस बार आपके ई औषधि और ई उपकरण के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला मिसेज राजस्थान 2025 ग्रैंड फिनाले है, बिड़ला ऑडिटोरियम में आपके आयोजित हुआ। निधि शर्मा बनी है। आपका ग्रुप कौन सा, फ्यूजन ग्रुप और ग्रैंड सफारी के द्वारा निधि शर्मा जयपुर की है मिसेज राजस्थान। फर्स्ट रनर अप कौन है, ललिता नेहरा है। सेकंड कौन है, छोड़ो भाई, सेकंड कौन है, इसको छोड़ दो, इनको तो हमने पढ़ लिया था ना भाई, ये तो हमने पढ़ा ना। जवाहरलाल दद्दा स्मृति लोकमत आपके पत्रकारिता पुरस्कार है, अवधेश अकोदिया भास्कर के हैं। किडनी का आपके मामले खोले थे, किसके, अकोदिया जी तो किडनी के खोले थे ना। पत्रिका की कौन थी भाई, मेधा जैन नहीं थी क्या, अभी हम पढ़ के आए, राजस्थान पत्रिका की मेधा जैन, मेगा जैन राजस्थान पत्रिका की, और दैनिक भास्कर के अवधेश अकोदिया है, जिन्होंने आपके किडनी तस्करी के मामले का भंडाफोड़ किया था। और यहां पे निधि शर्मा को याद रख लेना। फिर आपके मारवाड़ रत्न पुरस्कार है, कौन से हैं, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा 18 श्रेणियों में आपके क्या है, ये पुरस्कार दिए गए हैं। 12 मई को आपके जोधपुर के स्थापना दिवस पे दिए गए हैं। सबसे पहला सर प्रताप सिंह सम्मान, मैंने कहा ना प्रताप जी बाहर जाके आए थे, लंदन वंदन, इसलिए विदेशी व्यक्ति को देंगे। तो आपके कौन है, डॉक्टर नॉबर्ट आपके पी बार्डी है, विदेशी मूल के नागरिक है, उनको आपका दिया गया। फिर आपके क्या है, राव जोधा सम्मान दिया गया है, एनआरआई है प्रेम भंडारी को, यानी जोधा जी बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, या हम जोधा जी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम भंडारी को दिया गया। पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान आपका फतेह सिंह आपके और सौ जॉन सिंह को आपका दिया गया। महाराणा विजय सिंह सम्मान आपके बतुल बेगम को दिया गया। ये वही बतुल बेगम है, प्रश्न पूछा जाएगा, वही बतुल बेगम है जिसको पद्मश्री इस बार दिया गया है। केराप गांव की, नागौर की रहने वाली है, उनको महाराणा विजय सिंह भी दिया गया है। इनको 2022 में नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया है, याद रखिएगा। एक आपके मुणोत नैन्सी सम्मान आपके पलकी शर्मा को दिया गया। पलकी शर्मा उपाध्याय को आपका कौन सा है, आपके मुणोत नैन्सी सम्मान दिया गया। फिर चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान आपके अवनी लेखरा को दिया गया। कौन सा, अवनी लेखरा को युवराज वाला दिया गया भाई, शिवराज सिंह, युवराज, शिवराज अवनी को दिया गया है, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। पुलिस, राजस्थान पुलिस में मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक आपके 2025, ये पहली बार दिए गए हैं भाई। 2025 में क्या है, पहली बार दिए गए हैं, 40 अधिकारियों को दिए गए हैं। इसमें से महत्वपूर्ण आपके कौन है, तो महत्वपूर्ण देखो, श्रीमती मालिनी अग्रवाल है, आपके प्रफुल्ल कुमार जी है, प्रीति चंद्रा है, और डॉक्टर श्रीमती राशि डोगरा डूडी है। ये डूडी हमारे वो रतकुड़िया जोधपुर के हैं, तो श्री राशि डोगरा डूडी है, ये पुलिस उपायुक्त आपके जयपुर उत्तर के हैं। तो इनको 4 को दिया गया है, श्रीमती राशि डोगरा डूडी, श्रीमती प्रीति चंद्रा, श्री प्रफुल्ल कुमार और श्रीमती मालिनी अग्रवाल है। इन 4 को आपके क्या है, ये प्रमुख अधिकारी थे, इनको भी दिया गया है। क्या है, कर्मचारी तो और थे, लेकिन 4 अधिकारियों को भी इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। ये तो सबको पता है भाई। जेठानंद कोई भूल गया क्या, दुर्गेश युवा पुरस्कार कोई भूला है क्या, बताओ मेरे को। तो आपके दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025, अरे तू जाग मिनक है, यूं जाग मिनक है ना, यूं जाग मिनक है, इसके लिए दिया गया। किसको दिया गया, जेठानंद को दिया गया, बाड़मेर के हैं। यूं जाग मिनक आपके काव्यकृति के लिए, क्या है, तो जाग मिनक काव्यकृति के लिए जेठानंद आपके हैं पवार, इनको दिया गया है दुर्गेश युवा पुरस्कार। फिर आपका सुल्तान सिंह राठौड़ को आपके क्या है, राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। ये सुल्तान जी कहां के रहने वाले हैं, चूरू के रहने वाले हैं। कल या परसों की क्लास में मैंने ये आपके क्या बताया था, सुल्तान सिंह राठौड़ को पुरस्कार आपके राजनाथ सिंह जी ने आपका दिया था, राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड। फिर आपके राजस्थान पर्यटन को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म आपका क्या है, आपके राजस्थान पर्यटन को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड दिया गया है। आपके OTM आपके 2025 में मुंबई में आपके जनवरी फरवरी के अंदर आयोजित हुआ, वहां दिया गया है जियो वर्ल्ड सेंटर में। और इस की फिल्म विजेता कौन है, रोमांस ऑफ राजस्थान। क्या है, विजेता फिल्म का क्या नाम है, रोमांस ऑफ राजस्थान है। बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड राजस्थान में किसको दिया गया है, आपके रोमांस ऑफ आपके राजस्थान को दिया गया है।
फिर आपका आरसीए है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अवार्ड दिए गए। जैसे आपका हनुमंत सिंह अवार्ड है, महिला में किसको दिया गया, सुमन मीणा को दिया गया। पुरुषों में आपके नागौर के आपके महिपाल रामरोड है, इनको दिया गया है। दूसरा आपका क्या है, सलीम दुरानी अवार्ड है, पुरुष वर्ग में आपके मोहित चांगरा को दिया गया है, महिला वर्ग में उषा परेरिया को दिया गया है। किशन रुंगटा, आप तो इसको हनुमान जी वाले को एक तो याद रखना है। एक आपको इमर्जिंग अवार्ड है ना, कार्तिक शर्मा आपके क्या है, आयुषी गर्ग को याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है भाई। और सलीम दुरानी रखो तो रख लो, सब रख लो। आजकल तो क्या है कि आरपीएससी और बोर्ड का ट्रेंड हो गया यार, सब कुछ पूछो इनको। मतलब ज्यादा दिन हो गए हैं आपको परेशान अब किए हुए, अब परेशान करना है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्वर्गीय कोमल मोरक्का और स्वर्गीय अशोक, मतलब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट, इन्होंने स्वर्गीय लग गए ना, स्वर्गीय लग गए किसी के आगे, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो अचीवमेंट किया है, कुछ अचीवमेंट किया तभी तो इनके लगा होगा। नहीं, जिसकी डेथ हो जाती है उनके लग जाता है भाई स्वर्गीय, लेकिन इन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है जाने से पहले, इसलिए मिला है। जाने से पहले अच्छा काम करके जाओगे तो आपको भी दुनिया याद करेगी, और बुरे काम करोगे तो लास्ट दिन अंतिम संस्कार में तो शामिल हो जाएगी, लेकिन वहां बैठे बैठे भी आपका संस्कार होता होगा, उस समय भी वो आपकी बुराई करने से चूकेंगे नहीं, ये भी याद रखना भाई। अगला क्या है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड है आपका, ये आपके क्या है, क्रिकेट में दिया जाता है, महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। आपके क्या, बीसीसीआई के टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रदेश की महिला क्रिकेटर को दिया जाता है सुंदर कांति जोशी अवार्ड। राजस्थान में सीनियर वर्ग में दिया गया है कौशल्या चौधरी को। किसको दिया गया है, सीनियर वर्ग में कौशल्या। जूनियर वर्ग में आपका किसको दिया गया है, जूनियर वर्ग में आपको किसको दिया गया, ठीक है, जूनियर वर्ग में आपके मेना सियोल को, सब जूनियर वर्ग में आपके क्या है, धृति माथुर को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपके किसको, सोनिया विजावत को दिया गया है। किसको, सोनिया विजावत को दिया गया है। तो आपके क्या है, ऑलराउंडर सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को, जूनियर में मेना को दिया गया, सब जूनियर में धरती को दिया गया, और सोनिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया। फिर आपको ये सारी चीजें याद करनी है कि वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, इसके द्वारा राजस्थान के आपके आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को न्यूरोडीजेनेरिक रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए यह आपका क्या है, यह पुरस्कार दिया गया है। और एक महिला को भी आपके पुरस्कार दिया भाई, यही संस्था है पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय आपके क्या है, ये तो आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछ लिया, महिला वाला भी पूछा जा सकता है। पुरुषों में किसको दिया है, अमित मिश्रा को दिया है, न्यूरोजेनरेटिव डिजीज के लिए आपके जांच के लिए। महिला का नाम मैं बता देता हूं, साथ का साथ आप याद कर लो। महिला को भी आपके दिया गया है एक सुचिता, डॉक्टर सुचिता कहां है भाई, डॉक्टर सुचिता रे, डॉक्टर सुचिता आपके डे, याद रखिएगा। ये भी आपके आईआईटी जोधपुर की है, वो भी आपके क्या है, अमित मिश्रा भी आईआईटी जोधपुर के। इनको भी वर्ष 2025 का भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा आपके क्या, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यंग आपका एसोसिएटशिप का अवार्ड है, ये किसको दिया गया, तो आपके डॉक्टर सुचिता डे को दिया गया। ये पूछा जाएगा अब पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका पूछ लिया भाई, इस क्वेश्चन को आपके क्या है, पूछ लिया गया है, याद रखिएगा, इसको पूछ लिया है। ये भी संस्था कौन सी है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, वो भी आपके भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। ये आपके प्रोफेसर अमित मिश्रा को न्यूरो डिजीज आपका है, जेनेटिव रोग है, उसके लिए जो प्रोटीन, न्यूरोनल आपकी प्रोटीन होती है ना, उसका नियंत्रण तंत्र कैसा होता है, उसमें उत्कृष्ट इन्होंने शोध किया, रिसर्च किया, उसके लिए आपका क्या है, IN यानी आपके इंडियन नेशनल आपका साइंस आपका अकादमी है, एसोसिएट आपका फेलोशिप आपका अवार्ड दिया। उनको आपका क्या दिया, इंडियन नेशनल आपके क्या है, साइंस अकादमी यंग एसोसिएट का अवार्ड किसको दिया गया, तो आपके डॉक्टर सुचिता डे को दिया गया। वो भी आईआईटी जोधपुर से, ये भी आईआईटी जोधपुर से, कनेक्ट करके पढ़ो, काम आपका बन जाएगा। ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है भाई। फिर आपके राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद आपके क्या है, पुरस्कार है, पीआईबी के अंदर दे रखा था, ये भी आपके पीआईबी में दिया हुआ। ये प्रश्न भी अभी पूछा हुआ है, मैं बताऊंगा प्रश्न कैसा पूछा। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने 3 चिकित्सकों को 2025 के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद आपका पुरस्कार, ये पुरस्कार कहां दिए गए, मुंबई में आयोजित एक समारोह में आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के आपके प्रताप राव जाधव है, इनके द्वारा दिए गए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा, याद रखिएगा, आजकल यहां पे
भी चेंज हो रहा है। कितना पैसा मिला है? 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद आपके पुरस्कार के अंदर। कितनों को दिया? 3 को दिया। वेद ताराचंद शर्मा, ताराचंद जी कहां के हैं? राजस्थान के हैं भाई। ताराचंद जी कहां के हैं? ये प्रसिद्ध नाड़ी वेद लेखक जिन्होंने अपने प्रकाशनों के माध्यम से आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको आपका बढ़ाया। दूसरे आपके वेद मायाराम उनियाल है। ये उनियाल ननियाल कहां के हैं? उत्तराखंड के हैं भाई। इन्होंने द्रव्य गुण विज्ञान के क्षेत्र में 6 दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले विज्ञान विद्वान हैं ये। फिर आपका एक है वेद शमीर गोविंद, आपका जन्मदग्नि है। ये विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन और आयुर्वेद के ये संस्थापक है। तो आपके एक तो ताराचंद है, मायाराम उनियाल है, एक शमीर गोविंद है। आरपीएससी ने ये क्वेश्चन कैसे पूछा कि वेद समीर गोविंद आपका जमदग्नि है, ये राजस्थान के निवासी है। क्या राजस्थान के? क्या ये महाराष्ट्र के निवासी है। उनियाल आपके उत्तराखंड के, ताराचंद जी आपके कहां के हैं? राजस्थान के निवासी है। अब ये आरपीएससी ने पूछा है भाई, ये अभी आरपीएससी ने पूछा। क्वेश्चन देखो क्या पूछा कि फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वेद और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि, तो आपको मालूम है ये तो महाराष्ट्र के हैं, ये तो राजस्थान के है ही नहीं, ये तो आपके महाराष्ट्र के हैं, यानी ये राजस्थान के नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत। दूसरा, उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, मूर्ति और एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए। अरे 10 नहीं है भाई, कितना रुपए? 5 लाख है। मैं क्या कह रहा हूं, फरवरी में जाइएगा और पीआईबी को देख लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा। कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र की जगह राजस्थान कर दिया और यहां पे 5 लाख की जगह आपका 10 लाख कर दिया और पूछ लिया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला भी आपका गलत, दूसरा भी गलत है। यहां पूछा सही कौन सा, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी एक व दोनों आपके क्या है? ना तो एक सही है और ना 2 सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा अभी, तभी मैं बता रहा हूं। फिर अगला देखो, विकसित भारत, यहां से भी प्रश्न पूछा अभी। ये पुरस्कार है भाई, विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार के विजेता निम्नलिखित हैं। विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 है भाई, 2025। इसका भी प्रश्न पूछा गया और वापस पूछेगा। सर्वश्रेष्ठ उद्घाटन वक्ता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उद्घाटन वक्ता धीरेन्द्र सिंह है, उत्तर प्रदेश के। कहां के? सर्वश्रेष्ठ उद्घाटन वक्ता पुरस्कार धीरेन्द्र सिंह उत्तर प्रदेश के हैं। सबसे प्रभावशाली और स्पष्ट वक्ता है, मतलब बोलने में स्पष्ट है, क्लियरिटी है, ये एकदम सही बोलते हैं। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ प्रश्न, हमारे वाले क्या, राजस्थान वाले क्या पूछ सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा दिमाग थोड़ा क्या है, हमारा दिमाग खुरापाती वाला है, तो क्या क्वेश्चन बनाते हैं, सर ये नहीं हुआ तो ये कैसे, ये नहीं सर आप आज पुरस्कार की क्लास लाए, आप सर वो नेशनल वाला नहीं लाए, ये नहीं लाए, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ आपके पुरस्कार कौन है? हर्षिता शर्मा, कहां की रहने वाली? राजस्थान की। हर्षिता शर्मा कहां की रहने वाली है? राजस्थान की है। सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रश्न और उत्तरों आपके विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ उद्घाटन वक्ता कौन? धीरेन्द्र जी। उद्घाटन वक्ता कौन? धीरेन्द्र जी यूपी के हैं। हर्षिता शर्मा राजस्थान की। सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा। सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपका किसने? लास्या प्रिया आंध्र प्रदेश की है। यानी आपके क्या साइंटिफिक लोग कहां के होते हैं? साउथ वाले ज्यादा साइंटिफिक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। सबसे अच्छी तरीके से संरचित और ठोस प्रतिक्रिया देने वाले प्रतिभागी। ये सारा पीआईबी पे दे रखा है भाई, मेरे घर से नहीं लाया हूं, पीआईबी पे दे रखा है। देखो, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, वक्ता आपका उद्घाटन वक्ता धीरेन्द्र जी है। सर्वश्रेष्ठ वक्ता आपके झारखंड की है, कौन? रिया गुप्ता। रिया गुप्ता आपके झारखंड की है। इन्होंने संक्षिप्त आपके क्या वक्ता विचार व्यक्त किए हैं। तो अब आरपीएससी ने यहां पे भी प्रश्न पूछा, अभी बताएंगे। फिर आपके राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2000 आपके 21-22 क्या है? व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 है। इसमें आपको राजस्थान का ध्यान रखना। राजस्थान से कौन है? महेंद्र मीणा है। कौन है? डॉक्टर आपके महेंद्र मीणा है, राजस्थान के हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आपके 2021-22 है। क्या है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। और राजस्थान के आपके क्या, आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान युवा पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है। राजस्थान युवा पुरस्कार है, इस बार आपके कितने व्यक्तियों को दिया गया है? राजस्थान युवा पुरस्कार 2025 है, 12 जनवरी को यह पुरस्कार दिए गए हैं। कितनों को दिया गया है? कमेंट करके बता दीजिएगा भाई, कितनों को दिया गया? सबसे ज्यादा किस जिले से थे? सबसे ज्यादा किस जिले से थे, यह भी आपको बताना है। महेंद्र आपका मीणा को याद रखना भाई, महेंद्र मीणा राजस्थान के हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22। फिर आपके राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आपके 2022-23 है। व्यक्तिगत श्रेणी उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आपके आंध्र प्रदेश। राजस्थान का नहीं है भाई, तो राजस्थान का नहीं है। फिर आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 में कोई संगठन है, उसको दिया गया क्या? तो याद रखिएगा, लेट्स बी द चेंज। सबसे प्रबल संभावना इस प्रश्न के बनने की।
लेट्स बी द चेंज राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है, ये कर्नाटक की एक संस्था है, लेट्स बी द चेंज है, इसको आपके अवार्ड दिया गया। अब देखो ये आरपीएससी ने प्रश्न पूछा, कहते हो ना सर आरपीएससी प्रश्न कहां से पूछी, ये देखो प्रश्न कहां से पूछी, ये प्रश्न पूछे हैं पीआईबी से। मैंने आपको पहले ही बोला पीआईबी पीआईबी, मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूं पीआईबी पढ़ो भाई। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22, यहां पे आपको देखो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 है, इसमें आपके याद रखना है क्या है, महेंद्र मीणा थे राजस्थान के, एक ही तो थे महेंद्र मीणा, इसलिए पूछ लिया। फिर आपका विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में क्या है, राजस्थान की रिया थी या हर्षिता शर्मा थी, रिया गुप्ता वक्ता सर्वश्रेष्ठ वक्ता श्रेणी झारखंड की थी, कहां की थी, सर्वश्रेष्ठ आपके क्या है झारखंड की थी। हमने क्या बोला राजस्थान की कौन थी, हर्षिता थी, राजस्थान की कौन है, हर्षिता है, हर्षिता याद रखिएगा, हर्षिता आपके राजस्थान की हर्षिता शर्मा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है रॉन्ग हो गया है। फिर आपके क्या है विकसित व्यवहारिक और विचारोक्त प्रश्न के लिए आपके ये पुरस्कार दिया गया है। फिर आपके क्या है राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखो ये आपके 21-22 का पूछा है ना, 21-22 का, ये देखो 21-22 महेंद्र मीणा राजस्थान के निवासी है। एक आपको क्या पूछा, ये रिया का पूछा था, रिया तो झारखंड की है, राजस्थान की कौन है हर्षिता, यानी आपके क्या है व्यवहारिक प्रश्न, भाषा पूरी की पूरी वही उठाई एग्जामिनर ने, देखो भाई कुछ चेंज नहीं किया। ये देखो ना मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो क्वेश्चन खुद बोल रहा, देखो व्यवहारिक विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए ये पुरस्कार आपका दिया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, व्यक्तिगत श्रेणी बिल्कुल है, महेंद्र मीणा है आपके 2021-22 है, 21-22 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, क्या है केवल एक आपका क्या हो जाएगा सही है। ये प्रश्न आपके पूछे हैं। अगला क्या है, अगला आपको याद रखना है कि नारी शक्ति अवार्ड कौन सा भाई, नारी शक्ति अवार्ड किसको दिया गया, मंजू बागमार को दिया गया, किसको, मंजू बागमार को नारी शक्ति अवार्ड। वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, बाबूलाल मारोटिया को दिया गया, जयपुर के रहने वाले हैं, शिल्प गुरु है। वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार बाबूलाल मारोटिया को। 38वें आपके वृक्ष बंधु पुरस्कार आपका ML गर्ग है, बीएसएफ के आईजी है, राजस्थान फ्रंटियर के, इनको आपका 38वां। और इसी के साथ में आपको क्या जल पुत्र पुरस्कार राजस्थान पत्रिका को दिया गया है, इसका एक प्रोग्राम है अमृत जलम, राजस्थान पत्रिका का कौन सा है अमृत जलम है। तो जल पुत्र पुरस्कार किसको दिया गया, राजस्थान पत्रिका को दिया गया है। फिर आपका इंडिया का बेस्ट विजुअल मर्चेंडाइज अवार्ड आपका अनुराग एस को दिया गया, ये जयपुर के हैं। फिर आपके कृषक आपका उपहार 2025 के अंदर गोलू को दिया गया, ओम प्रकाश जी को दिया गया, राम बरोस जी का। गोलू कोटा के हैं, 2.5 लाख रुपए किसान हैं, इनको दिए गए। ओम प्रकाश जी हनुमानगढ़ के 1.5 लाख दिए गए, राम बरोस जी कोटा के हैं, इनको 1 लाख रुपए आपके इसके अंतर्गत दिए गए। फिर आता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में राजस्थान की तीसरी रैंक आई है, कौन सी आई है भाई, राजस्थान आपका तीसरा स्थान पे आया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में राजस्थान तीसरे स्थान पर आया है। वर्ष 2024 में राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतें, कितनी भाई, राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। फिर आपका भारत सरकार ने एक 100 दिवसीय टीबी मुक्त आपका कार्यक्रम चलाया था, 7 दिसंबर से 17 मार्च आपके 2025, 7 दिसंबर 2024 से 17 मार्च आपके 2025 तक ये प्रोग्राम चलाया था। राजस्थान के आपके 5 जिले थे, एक आपका राजसमंद था, एक हनुमानगढ़ था, एक कोटा था, 12 था और एक झालावाड़ था। 5 जिलों में कोटा, 12, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद में चलाया गया। फिर आपके क्या है एक और पुरस्कार है, क्या नाम है इसका, गोपाल सिंह उदावत वे वंदन आपका पुरस्कार है, जो कि आपके राजेंद्र मोहन शर्मा को, जयपुर के रहने वाले हैं, इनको आपके उड़ान आपकी कृति है इसके लिए दिए गए हैं गोपाल सिंह आपके अदावत वे वंदन। फिर आपके यशराज चोपड़ा है, इनको आपका आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, यानी आपके आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। जयपुर इंटरनेशनल आपका जो फिल्म फेस्टिवल जिफ होता है, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका जनवरी 2025 में दिया गया। यशराज चोपड़ा को जिफ, जयपुर इंटरनेशनल आपका फिल्म फेस्टिवल होता है, उसके अंतर्गत दिया गया है जिप के अंदर। फिर आपका लीला बोर्डिया है, ये ब्लू पोएट्री से संबंधित है। गोपाल सैनी पूछा जाए, वो भी ब्लू पोएट्री से हैं, तो ब्लू पोएट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, लीला बोर्डिया को। आपसे पूछा जाए गोपाल सैनी का संबंध किससे है, गोपाल सैनी का संबंध किससे है, ये गोपाल सैनी है, इनका भी संबंध आपके ब्लू पोएट्री से है। किसके हैं, ब्लू पोएट्री से हैं, याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके क्या है मोदी जी आपके
17 दिसंबर को आपके जयपुर आए थे, जयपुर के आपका क्या दादिया गांव में आए थे, वहां पे आपके क्या इनको शंख दिया गया था, आप एक आपके ब्लू पोटी से बना हुआ शंख दिया गया, और वो शंख किसने, गोपाल सैनी ने बनाया था, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पुलिस पदक आपके केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और राजस्थान से किसको दिया गया, सत्येंद्र सिंह को दिया गया, राजस्थान पुलिस के सत्येंद्र सिंह, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक आपका दिया गया। फिर आपके ये मिस 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 सारे मिस एक साथ कर दो भाई, मिसेज यूनिवर्स आपके 2025 कौन है, मिसेज यूनिवर्स 2025 है, बीकानेर की निवासी है, एंजिला आपके क्या है, एंजिला स्वामी को दिया गया है, मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजिला स्वामी आपके बीकानेर की। फिर आपके क्या है, मिस यूनिवर्स राजस्थान कौन है, मिस यूनिवर्स आपके क्या है, एंजिला स्वामी है बीकानेर की पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर मिस यूनिवर्स राजस्थान की कौन है, सीना पारासर है, कौन है भाई, मिस यूनिवर्स राजस्थान आपके कौन है, सीना पारासर है। फिर आपका मिसेज राजस्थान हम देख के आए थे, निधि शर्मा है जयपुर की, मिसेज राजस्थान कौन है, निधि शर्मा है। फिर आपका मिस मुमल कौन है, मिस मुमल आपके कौन है, तो आपके कोमल सिद्ध है, कौन है भाई, कोमल सिद्ध है, मिस मुमल आपके 2025 कोमल सिद्ध है। फिर आपके मिस वर्ल्ड आपके 2025 का आयोजन हैदराबाद के अंदर हुआ था, कहां पे हुआ था, हैदराबाद के अंतर्गत हुआ था, याद रखिएगा कहां पे हुआ है, आपके हैदराबाद के अंदर हुआ है, याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद में हुआ है, इसको आपके थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने आपके थाईलैंड की है, इसने आपके मिस वर्ल्ड का आपका खिताब जीता है, किसने, ओपल सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड की है। इसके अंदर आपके क्या है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था, ये कोटा राजस्थान की रहने वाली है, टॉप 20 के अंतर्गत आई थी, टॉप 20 में नंदिनी गुप्ता कोटा की रहने वाली है, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यह प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड आपके प्रतियोगिता हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी, हैदराबाद आपके कहां पे है, तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ है, याद रखिएगा हैदराबाद तेलंगाना में आयोजन हुआ है। यह सुचाता कौन है, ओपल सुचाता चुआंगश्री है, थाईलैंड की रहने वाली है। मिसेज राजस्थान निधि है, मिसेज यूनिवर्स आपकी कौन है, एंजिला स्वामी बीकानेर की है। मिस यूनिवर्स आपके राजस्थान कौन है, तो आप कहेंगे सीना पारासर है। मिस आपका मुमल कौन है, कोमल सिद्ध है। मिस वर्ल्ड कौन है, तो ओपल सुजाता है, चुआंगश्री है। राजस्थान से आपके नंदिनी गुप्ता जो कि भारत का प्रतिनिधित्व किया था टॉप 20 के अंतर्गत, वो आई थी। फिर आपका क्या है, डॉक्टर सुचिता रे, मैंने आपको बता दिया। एक आपके अमित मिश्रा जी थे, जो आपके किसके लिए, तो आपके क्या है, जो आपके जेनेटिक डिजीज होती है उसके लिए आपके जो प्रोटीन होती है उसकी आपके शोध में दिया था उनको पुरस्कार, भारतीय आपके राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा उनको आपका कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो आप कहेंगे INS से आपके एसोसिएट पुरस्कार फेलोशिप आपका दिया गया। और इसको कौन दिया, सुजीता डे को INS से, यानी आपके क्या इंडियन नेशनल साइंस आपके साइंस अकादमी के द्वारा यंग एसोसिएट का अवार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान उत्कृष्ट सेवा के लिए झुंझुनू जिले को दिया गया, किसको, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान उत्कृष्ट सेवा के लिए किसको अवार्ड दिया गया है, आपके झुंझुनू को दिया गया है। फिर आपके BBC क्या है, BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन आपके ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड अवनी लेखरा को, पैरा स्पोर्ट्स में किसको दिया गया है, अवनी लेखरा को। BBC इंडियन आपके क्या है स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द अवार्ड आपके 2024 दिया गया था मन्नू बाकर को। पैरा हटा देंगे तो मन्नू बाकर आ जाएगा, पैरा लगाएंगे तो अवनी लेखरा आ जाएगा। और आपके क्या है, आपके BBC इंडियन आपके पैरा इमर्जिंग आपके क्या है, इमर्जिंग आपके स्पोर्ट्स वुमन का अवार्ड किसको दिया गया, शीतल देवी को दिया गया, तीरंदाजी से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। फिर आपका क्या है, दादा साहेब फाल्के सेवा रत्न पुरस्कार आपके किसको दिया गया, संजय सरदाना है, संजय सरदाना है, इनको दिया गया है। दादा साहेब फाल्के सेवा रत्न पुरस्कार आपके किसको दिया गया है, संजय सरदाना को दिया गया है, याद रखिएगा। फिर आपके क्या है, मरुदरा गौरव आपका सम्मान 2025, सारंगी वादक थे आपके मोइनुद्दीन खान, कौन है, मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक है, मरुदरा गौरव सम्मान 2025। फिर उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड आपका 2025 है, गजल गायक है, रूप कुमार जी राठौड़ है, कौन है, रूप कुमार जी राठौड़ है, इनको दिया गया। फिर आपके वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के दौरान शेम मैत्रेयी आपका पदक है, निर्मला रावत को दिया गया, किसको दिया गया है, शेम मैत्रेयी पदक निर्मला रावत को, वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप आपका ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आपके एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर 2025 में चर्चा में रहे जो राजस्थान से संबंधित जितने पुरस्कार थे उसका हमने डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करता हूं यहां से प्रश्न आएंगे, उम्मीद क्या यहां से प्रश्न आएंगे। इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना,
कमेंट करना कितना समझ में आया और दोस्तों को बताना कि इस क्लास को देख ले, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि जैसा प्रश्न आ रहा ट्रेंड के अनुसार पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं राजस्थान, आपके राजस्थान के अंदर ईस्ट यूजस से आपका कंटेंट लाता हूं। साथ ही आपके क्या है पीआईबी, नेशनल लेवल का पीआईबी। जो कोई पूछता है ना करंट कहां से आता, मैं पहले भी कहता था पीआईबी, आज भी कहता हूं पीआईबी, आगे भी पीआईबी। लेकिन आपको क्या सचेत होकर पढ़ना पड़ेगा, कैसे पूछा जा रहा है वो सारी चीजें इंटरलिंक तो आपको करना पड़ेगा भाई, कि यहां पे पूछेगा, यहां पे पूछेगा। अब उसमें कौन सा रॉकेट साइंस था यार महेंद्र मीणा वाले में, एक ही तो व्यक्ति है, पूछेगा महेंद्र व्यक्ति। फिर आपके क्या है 4 व्यक्ति था, हर्षिता शर्मा थी, एक रिया थे, एक धीरेन्द्र थे, तो पूछेगा वहां पे। तो आपके क्या है हर्षिता की जगह रिया दिख दिया, बाकी और कुछ ने किया ही नहीं, चेंज ही नहीं किया। तो प्रश्न तो आपके क्या वहीं से बन रहे हैं, पहले भी आपके क्या है बनते वहीं से, वहां इजी फॉर्म में बनते थे, इसलिए आपका काम होता था। आजकल क्या बनते हैं लेकिन थोड़े टफ फॉर्म में बनते हैं, तब आपको दिक्कत आती है। क्लास को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, और आपको क्या कमेंट करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई ऊर्जा के साथ नई क्लास लेके आऊंगा मैं, आपका अपना बल।